आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी परफेक्ट स्पॉन्ज केक बनाने का तरीका। ये केक हम बिना ओवन के पतीली में ही बना के तैयार कर लेंगे, वो भी तवे के ऊपर। अगर आपके घर में तवा मौजूद है, छोटी पतीली मौजूद है, तो ये बड़ा सा केक आप घर में बना के तैयार कर सकती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सिद्रा और आज हम बनाएंगे बिल्कुल परफेक्ट टी केक। सारे स्टेप्स आज आपके साथ शेयर करूँगी। क्या मिस्टेक्स होती हैं अगर आपसे केक बैठ जाता है, एक साइड से दब जाता है या फिर अंदर से कच्चा रह जाता है और साइडों से जल जाता है, तो ये वीडियो आपके बहुत काम की है, आपने इसको मिस नहीं करना। चलें जी, यहाँ पर हमने ले ली एक छोटी सी पतीली। ऐसी पतीली तकरीबन हर एक घर के अंदर मौजूद होती है और आज हम किसी केक टिन में, किसी मोल्ड के अंदर केक नहीं बनाएंगे, बल्कि घर की छोटी पतीली के अंदर केक बना के रेडी करेंगे। चलें जी, पतीली को हमने ऑयल की मदद से अच्छे तरीके से ग्रीस करना है और इसकी साइड्स को भी बहुत अच्छे से ग्रीस कर लेना है। जब पतीली अच्छे से ग्रीस हो जाए तो इसकी बेस में हमने रखना है बटर पेपर। साइज़ के हिसाब से कटिंग कर लें। साइज़ कट करने का बेहतरीन तरीका है, पतीली को उल्टा कर लें और जो नीचे से सर्कल बनता है उस साइज़ से आपने बटर पेपर को कट कर लेना है। रख के एक बार साइडों से प्रेस कर दें और इसको भी ग्रीस कर लें। अच्छा, अगर आपके पास बटर पेपर की सहूलत अवेलेबल नहीं है, बहुत सारी जगहों पे बटर पेपर अवेलेबल नहीं होते, तो आपने क्या करना है, 1 चम्मच मैदा ऐड करना है और उसे हल्का सा डस्ट करके सब तरफ एक थिन फिल्म सी, एक पतली लेयर सी बना लें। चलें जी, पतीली रेडी हो चुकी है। अब चलते हैं प्रोसेस की तरफ। किसी मशीन का इस्तेमाल किए बिना ही घर में मौजूद चीज़ों के साथ आज ये परफेक्ट टी केक हम बना के तैयार करेंगे, जो बेकरी से कई गुना बेहतर, मज़ेदार और सस्ता होता है। 3 अदद अंडों का इस्तेमाल कर रही हूँ। अंडे एक एक करके तोड़ें ताकि पता चल जाए कि अंडे साफ़ हैं, फ्रेश हैं, ताज़े हैं। फ्रिज में रखे हुए हैं तो 10 मिनट बाहर निकाल के रख दें पहले, और अगर बाहर पड़े हुए हैं तो 10 मिनट पहले फ्रिज में रख दें ताकि काम करते टाइम टेम्परेचर परफेक्ट हो। अब इसके अंदर जाएगी 3/4 कप के जितनी चीनी, साथ में शामिल किया है आधा कप के जितना दूध और आधा कप में से 1 चम्मच निकाल दें तो इतना आपने कुकिंग ऑयल यूज़ करना है। अब ये सारा मिक्सचर ऐड करेंगे जग ब्लेंडर में और चला देंगे। देखें, कोई बीटर का इस्तेमाल नहीं करी, कोई एक्स्ट्रा फैंसी मशीन का इस्तेमाल नहीं करूँगी। जग ब्लेंडर सभी के घर में होता है। जिस घर में कोई मशीन अवेलेबल नहीं है, बीटर वगैरह नहीं है, उस घर में जग ब्लेंडर तो होता ही है। तो ये केक मैं इसलिए आसान करके बता रही हूँ कि हर कोई बना सके और रिज़ल्ट्स आपके सामने होंगे कि क्या ही ज़बरदस्त इसमें राइस आएगा और केक को हाइट मिलेगी। तो बस आपने डायरेक्टली ये सारी चीज़ें जग ब्लेंडर में ही ऐड करनी है और उसे आधा मिनट ब्लेंड कर लेना है ताकि सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब इसमें शामिल करेंगे आधा चम्मच वनीला एसेंस और बिल्कुल आधी चुटकी इसमें मैंने ज़र्दा फूड कलर ऐड किया है। ये जो मटेरियल है ये थोड़ा सफ़ेदी माइल था, इसलिए मैंने जस्ट इसको अच्छा सा खूबसूरत लुक देने के लिए कलर ऐड कर दिया है। अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं और बहुत ही थोड़ा सा आपने इसमें ऐड करना है। चलें जी, हैंड विस्कर से ही इसे अच्छे से मिक्स कर लें और ये हमारा जो लिक्विड बैटर है वो तैयार है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे हम ड्राई बैटर और ड्राई चीज़ें जो है वो हमेशा आपने छान के ऐड करनी है। इस बैटर के लिहाज से 1.25 कप मैदा मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। 1.25 कप कितना होता है, 1 कप मैदा आपने लेवर करके लेना है और आधे का आधा कप लेना है। बस इसको आपने सबसे पहले छान लेना है। कुछ और भी चीज़ें इसके अंदर ऐड करूँगी, लेकिन पहले मैदे को अच्छे से छान के इसमें शामिल कर लें। चलें जी, अब ये जो क्वांटिटी है मैदे की ये बिल्कुल परफेक्ट है, ना कम है ना ज़्यादा है, इतनी ही आपने लेनी है। 2 टेबल स्पून इसमें शामिल करूँगी मिल्क पाउडर और 1 टीस्पून इसके अंदर जाएगा बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर और किसी भी चीज़ों के मेजरमेंट में आपने कमी या ज़्यादती नहीं करनी। जैसी चीज़ें बता रही हूँ बस वैसे ही क्वांटिटी आपने ऐड करनी है ताकि आपसे भी ये केक ऐसे ही परफेक्ट तैयार हो। चलें जी, अब किसी मशीन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, मिक्सिंग के लिए हैंड विस्कर का ही इस्तेमाल करेंगे। सभी घर में मौजूद होता है, अच्छे से आपने इसको विस्क करना है, मिक्स कर लेना है। तो यहाँ मिक्सिंग करते हुए एक बात का आपने ध्यान रखना है कि इसको आपने बहुत तेज़ी मिक्स नहीं करना, बस मीडियम स्पीड पे ही मिक्स करना है। और देखें, शुरू मिक्स करते टाइम इसमें थोड़े से लम्प्स बनेंगे। जाहिर सी बात है, मैदा इसके अंदर हमने थोड़ा नहीं बल्कि इकट्ठा ऐड किया है, लेकिन आप इसको 1-1.5 मिनट तक टोटल मिक्स करेंगे तो ये इतना सिल्की और फ्लॉलेस हो जाएगा कि ये बिल्कुल सारे इसमें जो लम्प्स हैं वो गायब हो जाएंगे और आपका जो केक का मिक्सचर है वो बहुत ही परफेक्ट तैयार होगा।
तो मैंने आपके साथ बहुत सारे टी केक्स की रेसिपी शेयर की है। बेकरी पे भी ये केक्स आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन बेकरी पे जो केक बनाए जाते हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल और पाउडर्स ऐड करने के बाद फुलाए जाते हैं। उनके अंदर जो राइस आता है वो उनका नेचुरल चीज़ों का राइस नहीं होता कि उसमें आपने अच्छी क्वालिटी का दूध, दही, घी, अंडे इस्तेमाल किए हैं, नहीं, बल्कि उसके अंदर बहुत सारे ऐसे पाउडर इस्तेमाल किए जाते हैं जो कम चीज़ों के साथ केक को इतना फुला देते हैं कि वो साइज़ में डबल हो जाता है। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम चीज़ों को अच्छे तरीके से, हेल्दी तरीके से बनाएंगे और घर में मौजूद चीज़ों के साथ ओरिजिनल असली वाला जो टी केक है वो बना के रेडी करें। चलें जी, बैटर रेडी हो गया, फ्लॉलेस हो गया, इसके अंदर लम्स नहीं है। अब आपने ये बैटर जो है वो पतीली के अंदर ऐड कर देना है। तो सारी चीज़ों को अच्छे से समेट लें, साफ़ कर लें, पूरा कंप्लीट बैटर ऐड करें। अगर इस स्टेज पे बैटर आपको लग रहा है पतीली के साइज़ के हिसाब से ज़्यादा है तो 2 कप्स में बाकी ऐड कर लें और कप केक उससे बना लें। चलें जी, पतीले को 7 से 8 दफ़ा टैप कर लें और हल्का सा एक स्टिक घुमा लें ताकि एयर इसमें से रिलीज़ हो जाए। तवे पे ये केक हम बना के रेडी कर रहे हैं। तवे के ऊपर आपने रखना है कोई भी ऐसा स्टैंड या फिर कोई भी इस तरीके की प्लेट जिसका सरफेस पीछे से प्लेन हो। उसके ऊपर आपने पतीली रखनी है और कोई भी पतीली उसके ऊपर उलट के इस तरीके से कवर कर देनी है। चूल्हा ऑन कर दें, लो मीडियम हीट के ऊपर 45 टू 50 मिनट्स तक आपने इस केक को बेक करना है और फिर स्टिक के साथ चेक कर लें। गुंजाइश हो तो मज़ीद रख दें, क्योंकि सबका टेम्परेचर और पतीली के हिसाब से जो बेकिंग टाइम है वो वेरिएट करता है। स्टिक की मदद से चेक कर लें केक प्रॉपरली कुक हो गया तो आप निकाल लें। अब आप देखें माशाल्लाह पतीली के पूरे साइज़ से भी ये ऊपर आया है और इतना कोई ज़बरदस्त बाउंसी और सही वाला जो वनीला स्पॉन्ज केक होता है ना, वो उसकी डेफिनेशन यहाँ पर पूरी हो रही है। थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो आपने साइडों से छुरी लगा के इसको ढीला कर लेना है और उसके बाद एहतियात से आपने पतीली से इसको अलग कर लेना है। माशाल्लाह देखें बिल्कुल क्लीन पतीली है, सिर्फ जो साइड्स थी उस पर ज़ाहिर सी बात है बेकिंग हुई है तो उसका निशान है। और हमने अब इसका जो बटर पेपर है वो रिमूव करना है। लेकिन आप इसको देखें, इसका साइज़ देखें, माशाल्लाह कितना हाइट ली है इस केक ने, ऑलमोस्ट पतीली से भी ऊपर। ये जो पतीली थी ये अच्छी खासी गहरी थी, पूरी पतीली से भी ऊपर इस केक ने हाइट ली है और बहुत ही सॉफ्ट और ज़बरदस्त ये तैयार हुआ है। अब आप इसका कलर भी देखें और इसका साइज़ भी देखें और माशाल्लाह से बहुत ही सुपर सॉफ्ट है। और ये जो टी केक है इसकी प्राइस आप बेकरी से पता कर लें और फिर घर में ख़ुद कितनी देर में आपने बना के तैयार कर लिया ये आप देख सकते हैं। ना ही किसी मशीन का झंझट है, ना ही ओवन का झंझट है, ना ही कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैंसी इंग्रेडिएंट्स हैं। सिंपल घर में मौजूद चीज़ों के साथ इतना परफेक्ट और ज़बरदस्त केक आपने बना के रेडी कर लिया, और क्या चाहिए। चलें जी, कट करके भी देख लेते हैं। माशाल्लाह से ज़बरदस्त केक है, ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को। सुपर सॉफ्ट है और अभी मैं इसको तोड़ के भी दिखाऊंगी, बिल्कुल रुई की तरह नरम है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करके आगे दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें। अपना रखें ढेरों ख्याल और मुझे दुआओं में याद रखें। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।